हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर जो कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी कुछ हाल फिलहाल के दिनों के अंदर, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर वॉलेटिलिटी के साथ साथ मार्केट के अंदर एक ऐसा माहौल भी बना हुआ है जहाँ पर आप पैसा आसानी से नहीं बना पा रहे हैं। तो वो क्या आपकी गलती है या फिर कह लीजिए आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो ख़राब है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लोगों को ये भी बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो लोग रिसेंटली निवेश करना शुरू किए हैं तो उनको क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए, साथ ही साथ स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, ये पूरी कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। और ये कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना पाएंगे वो भी आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना पाएंगे, तो उसका लिंक आप आई बटन पर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स के नाम भी बताऊंगा, म्यूचुअल फंड के नाम भी बताऊंगा जिनमें निवेश करके आप लॉन्ग टर्म के अंदर मोटा मुनाफा बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा यहाँ पर आपका टाइम नहीं लूँगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है, निफ्टी 18,000 के आसपास है। और यहाँ पर जो मेन रीज़न है यहाँ पर जो है सर वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कहीं पर अगर आप देखेंगे वार का सिचुएशन चल रहा है। ये तमाम जो सारे फैक्टर्स हैं इनके चलते आप देख पाएंगे इंडेक्स के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी आपको डेली बेसिस के ऊपर नहीं मिल रहा है। कभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कभी मार्केट थोड़ा बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, तो ऐसे अनसर्टेनिटी चलते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कचरा स्टॉक जो होते हैं, अगर आप उन कचरा स्टॉक की तरफ ध्यान देंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ऐसे कुछ तमाम चुनिंदे स्टॉक्स हैं जिनमें लोग अभी भर भर के पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक को कचरा स्टॉक नहीं बोलूँगा, क्योंकि सर ये बोलना सही नहीं होगा मेरे लिए। तो मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा जो कम टिकट साइज के जो स्टॉक्स होते हैं, कम टिकट साइज के, यानी कि सर 1 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में जो भाव है वो अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो लुभाता है, बहुत ज़्यादा लुभाता है। क्योंकि सर मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, कोई स्टॉक 10 रुपये में लिस्ट हुआ था वो आज 5,000 का है, कोई स्टॉक 100 पे लिस्ट हुआ था वो आज 80,000 का है। ऐसे मतलब बहुत से एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन सर वो तब की बात थी, और अभी अगर आप देखेंगे, अभी आप सोचेंगे कि मैं अभी 10 रुपये का एक स्टॉक लूँगा और वो 5-7 साल के अंदर वो 100 का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। क्योंकि आपको पहले उस कंपनी के बिजनेस को समझना होगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपने कितनी कंपनी के स्टॉक्स प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आपने निवेश किया है, यानी कि उसके बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आपने कितनी कंपनी के स्टॉक में निवेश किया है। मैं सर गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिस किसी भी कंपनी के स्टॉक के ऊपर आपने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया होगा, उसके बिजनेस को समझा होगा, उसके प्रॉफिट को समझा होगा, उसके बैलेंस शीट को रीड किया होगा, आई डेफिनेटली श्योर दैट आप ऐसी किसी कंपनी में आप लॉस में अभी करंट सिचुएशन के अंदर नहीं होंगे। हाँ, एग्जाम्पल हो सकता है सर कि आप किसी स्टॉक के अंदर आपने उसका बिजनेस मॉडल अच्छा देखा, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा देखा, CAGR अच्छा देखा, लेकिन वो भी लॉस में, ऐसा 1-2 कंपनी सर आपको मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली सर वो कंपनी बाउंस बैक कर जाएगी। समय थोड़ा लग रहा है लेकिन बाउंस बैक कर जाएगी। लेकिन सर रिटेल इन्वेस्टर जिस चीज की उसको सबसे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है सर वो है प्रॉपर एनालिसिस। स्टॉक मार्केट सर एक ट्रेंड चल रहा है सर, देखिए सर कि जब भी कोई भी ट्रेंड चल रहा है सर कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, नई जॉब मिल गई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। अरे भाई नई जॉब मिली है, लेकिन पैसा लगाने से पहले कहां पर लगाना है और क्यों लगाना है ये तो समझ लो। आपको किसी ने बोल दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, SIP एक ओपन कर ले उसमें पैसा बन जाएगा, लेकिन सर SIP में कब एंट्री करना है, कब टॉपअप करना है, कब उसमें से कब उसमें रिडीम करना है, कब उसमें से कंप्लीट एग्जिट लेना है, ये सारी जो डिटेल एनालिसिस है सर ये आप करते नहीं है। पैसा आसानी से नहीं बनेगा सर, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आपसे पूछूंगा सर म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, आपको नहीं पता होगा कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड मेनली अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड मेनली 2 प्रकार के हैं, 2 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया करंट नाउ। अगर आप देखेंगे क्लोज एंडेड और एक होता है सर ओपन एंडेड। तो जो क्लोज एंडेड होता है सर उसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी का भी पार्ट होता है सर, फिक्स्ड मैच्योरिटी का भी पार्ट एक होता है सर। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे फिक्स्ड मैच्योरिटी मिलती है, कैसे कैपिटल प्रोटेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, ये क्लोज एंडेड फंड के अंदर आता है। और जो ओपन एंडेड फंड होता है उसमें सर जो
अगर आप देखेंगे टैक्स सेविंग स्कीम होता है, वहां पर ग्रोथ फंड होता है, बैलेंस फंड होता है, ऐसे फंड्स होते हैं सर। तो मेनली हम लोग जो म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं वो मेनली बेसिकली अगर आप देखेंगे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं। और सर आप इंडिया के अंदर और एक दिक्कत वाली जो बात है सर, म्यूचुअल फंड में जो लोग एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में जो लोग एसआईपी करते हैं वो क्या सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड एज ए रिकरिंग डिपॉजिट, वन टाइप ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में जो आरडी होता है ना सर, उसके साथ म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी होता है उसको वो लोग मतलब खिचड़ी पका देते हैं कि उसमें इतना मिल रहा है रिकरिंग के अंदर, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूं, मुझको तो 10% का सीएजीआर के हिसाब से मुझको तो इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, आपको उतना पैसा नहीं मिल सकता सर। आपने फॉर एग्जांपल आपने आज 10,000 की एक एसआईपी ली, उसको आपने वक्त दिया कि मैं इसमें 5 साल तक इन्वेस्टेड रहूंगा और आप 10 साल तक उसमें स्टे इन्वेस्टेड रहे। और उसके बाद क्या हुआ, जब आपका जो गोल है ओपन एंडेड फंड के अंदर सर, गोल आपको ही डिसाइड करना पड़ता है। 5 साल होते होते मतलब 2-4 महीना बाकी है 5 साल कंप्लीट होने से, और बाजार में क्रैश आ गया, गिरावट आ गई, आपका जो पूरा कैपिटल बना है सर उसमें से मार्केट आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो पूरा निकल लेगा, साथ ही साथ आपके हो सकता है कैपिटल को भी कुछ ना कुछ यहां पर उसके अंदर भी डिफेक्ट आ जाए। तो सर म्यूचुअल फंड कभी भी अगर आप देखेंगे कि आपके हिसाब से आपको रिटर्न दे देगा, ऐसा नहीं है सर। म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना पड़ता है सर। मैं आपसे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप जब कभी भी ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आप कितनी बार उसका जो सर स्टेटस है कि कहां तक आया कितनी बार चेक करते हैं सर, आप खुद से पूछिएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाल दिया सर, आपका किस कंपनी के ऊपर उस म्यूचुअल फंड ने कितना स्टेक बढ़ाया, कितना स्टेक घटाया, क्या कुछ डेट वगैरह सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहा है, ये आप कितनी बार ट्रैक करते हैं सर। हो सकता है आप हफ्ते में भी एक बार नहीं करते, महीने में भी एक बार नहीं करते, आपने पैसे लगाकर छोड़ दिए, हर महीने आपके सैलरी से पैसे डिडक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई खबर नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। इस ट्रेंड से आपको निकलना होगा सर, इस ट्रेंड से आपको निकलना होगा। आपको प्रॉपर वे के ऊपर, अगर आपको नहीं पता कि कैसे एनालिसिस की जाती है तो आप किसी एक्सपर्ट का सहायता लीजिए। ऐसे बहुत से अभी ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि कैसे ट्रैक किया जाता है, कैसे कुछ किया जाता है। आप किसी एक्सपर्ट का सहायता भी ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे एनालिसिस करते हैं तो सर नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल आपके लिए हमेशा है। आप वहां पर जाइए, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने सारे क्वेरीज हैं, आपके मन में जितने सारे सवाल है, वो सारे सवालों का जवाब मैंने म्यूचुअल फंड की सीरीज के ऊपर बनाकर रखा हुआ है, तो जाइए चेक कीजिए सर। ऐसा नहीं है कि आपको हर पूरा दिन जब आप ऑफिस से आए, जब आप अपने वर्क से आए, जब आपको कभी जब मी टाइम मिलता है सर, मी टाइम कहते हैं जिसको, आपको जब खुद के लिए समय मिलता है सर, वो टाइम आपको एंटरटेन करने के लिए कंप्लीटली नहीं होता है। आप तो एंटरटेन कीजिए, खुद को एंटरटेन कीजिए, लेकिन सर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आज का ये जो दौर है सर, यहाँ पर अगर आप अपने आप को खुद को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप खुद को नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि सर अभी की डेट में जितने सारे फिक्स्ड एसेट क्लासेस है सर, वहां पर जो रिटर्न मिलता है सर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। हाँ, कुछ ऐसे टूल्स हैं, आप देखिए तो पीपीएफ, सुकन्या, ये सारे हैं, लेकिन सर ये फिक्स्ड इनकम नहीं देंगे, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज होता रहता है। तो सर ऐसे कोई भी एसेट क्लासेस नहीं है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। आपको लगेगा कि सोना तो बहुत रिटर्न देता है, मैं गोल्ड रिटर्न की बात कर रहा हूं सर, लेकिन वो एक दौर था, ये एक दौर है, वो भी एक दौर था। मतलब सर ये आपको समझना होगा सर, हर टाइम के ऊपर हर एक एसेट क्लास आपको हर वक्त पैसा बनाकर नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिताजी ने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बनाया, आपके अंकल ने गोल्ड से बहुत पैसा बनाया, या फिर आपके किसी दोस्त ने रियल एस्टेट से बहुत ज्यादा पैसा बनाया सर, लेकिन वो एक दौर था। हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और हर बार आपको लॉस भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता को आप समझेंगे तब जब आप बहुत ज्यादा लॉस कर बैठेंगे सर। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को जो लोग डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं उनको लॉस हो। क्योंकि सर मैंने पर्सनली, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने लगभग 40 से 50 कंपनीज के अंदर निवेश करके रखा हुआ है सर। और जितने सारे भी यहाँ पर लॉस है ना सर मुझको, वो सारे सर छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स के अंदर ही है सर, छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स के अंदर ही मुझको लॉस हुआ है। तो मुझको मार्केट ने ये तो सिखा दिया है सर कि अगर आपको मरना है तो बड़े डॉक्टर के हाथों में मरिए। और सर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको स्टॉक लेना है तो बड़े टिकट साइज के स्टॉक्स ही लीजिए। मार्केट कैप अलग बात है सर, मार्केट कैप बड़ा, आपने देख लिया कि किसी कंपनी का मार्केट कैप तो 20,000 करोड़ है, लेकिन उसके स्टॉक का जो प्राइस है वो छोटा है। तो सर ऐसे आपको फंसना नहीं है सर, उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है सर, उसमें
उसमें पैनिक बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सर, उसमें एंट्री एग्जिट भी बहुत ज़्यादा होती है सर, रोटेशन बहुत ज़्यादा होता है और तब जाकर सर देखिए उसमें फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा आता है, आप समझ नहीं पाते हैं कब कैसे क्या हो जाता है सर। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, रिसर्च कीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए, जो कंपनी चलेगी आपको उसी में रहना है सर। ऐसा नहीं मोनोपोली होना चाहिए या फिर कह लीजिए सर वो उसके अंदर लीडर होना चाहिए। ऐसे कुछ कंपनियों के अंदर आपको पहले अपना पूर्ण इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके बाद जाकर आप अपने हिसाब से रिस्क को समझते हुए आपको इन्वेस्ट करते जाना होगा। और सर कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सर, मार्केट में पैसा लगाने के बाद लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर ये स्टॉक क्या होगा, ये स्टॉक क्या होगा, ये स्टॉक क्या होगा। लेकिन सर आपको समझने की बात यह है कि आपने पैसा लगाया है मार्केट को समझने के लिए। 3 साल का एक साइकिल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, 3 साल का एक साइकिल होता है सर। 3 साल के अंदर जितनी सारी खराब बातें, जितनी सारी अच्छी बातें, वो सारी एब्जॉर्ब होकर 3 साल के अंदर आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता है सर। तो आपने 3 साल पहले रखा। और कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये गलती कभी भी मत कीजिए। ये मेरी पर्सनल सलाह है आपसे। हाँ, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको पूरा ये सलाह देने वाला, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। लेकिन मुझको जितना समझ में आया है सर, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर साल भर के लिए भी स्टॉक मार्केट नहीं है सर आपके लिए। बर्बाद होकर निकल जाएंगे और कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। उसके लिए आप एफडी वगैरह करवा लीजिए। और अगर आप जो लोग चाहते हैं कि एसआईपी जो है वो रिकरिंग की तरह है, उसमें फिक्स रिटर्न मिलता है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। तो आपको ये भी प्रॉपर समझना होगा। दोनों में आपको खिचड़ी नहीं पकाना है, दोनों अलग टूल्स है, दोनों के अंदर रिटर्न अलग मिलते हैं। हाँ, हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, लेकिन सर ऐसे चांसेस अगर आप देखेंगे, अगर आप उसको डेफिनेटली मान लेंगे कि मुझको तो ये मिलना ही मिलना है, इस पैसे से मैं कार खरीदूंगा, इस पैसे से मैं प्लॉट खरीदूंगा, इस पैसे से मैं फ्लैट खरीदूंगा, तो हो सकता है आपका वो सपना ही रह जाए, क्योंकि सर दिस इज नॉट ए सेफ इन्वेस्टमेंट टूल्स। तो आपको ये समझना ही होगा। बाकी सर आशा करूंगा आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी। और कुछ स्टॉक्स के नाम मैंने जैसे कि आपको कहा था कि वीडियो के शुरुआत में बताऊंगा। तो सर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सर देखिए स्टॉक्स के अंदर हो सकता है, मैं सर देखिए मैं आपको पर्सनली वही स्टॉक्स के नाम बताता हूं जिनमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूं। तो ये डिस्क्लेमर है, जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा वो मेरे पास हो सकता है पहले थे, अभी है, हो सकता है आप जब बाद में वीडियो देखें तब भी हो सकता है रहेगा। तो अभी करंट सिचुएशन के अंदर मेरे पास वो स्टॉक्स हैं जिनमें मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकता हूं। आप देखिएगा और अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। तो पहला जो स्टॉक है वो है सर सीडीएसएल। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है सर, भाव मत देखिए, क्वालिटी देखिए, कंपनी देखिए, मोनोपोली कंपनी है सर। अगर आप देखेंगे एक तरह की मोनोपोली कंपनी है सीडीएसएल के स्टॉक्स के अंदर। अगर आप चाहे एसआईपी मोड एसआईपी मतलब आपको हर महीने या फिर कह लीजिए हर हफ्ते या फिर हर 2 महीने के अंदर आपको टुकड़ों में खरीदना है, उसको कहते हैं एसआईपी मोड। सिस्टमेटिक वे के ऊपर आपको स्टॉक्स को परचेज करना है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मेरे पास सीडीएसएल के जितने भी सारे स्टॉक्स है ना, उनको मैंने लगभग 50 बार में सीडीएसएल को खरीदा था मैंने, 50 बार में। और मुझको आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो लगभग 300 से 350% का रिटर्न मुझको सीडीएसएल पे मिल रहा है। तो समझ लीजिए ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने का जो फायदा होता है ये आपको मिल जाता है। तो सीडीएसएल का स्टॉक आपको लेना चाहिए, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, रिसर्च कीजिए। और जो दूसरा स्टॉक है सर वो भी मैं आपको बताऊंगा, बाकी 2-4 म्यूचुअल फंड के भी नाम बताऊंगा सर। जो दूसरा स्टॉक है वो आप ले सकते हैं निप्पॉन लाइफ, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर एचडीएफसी लाइफ, ये कंपनी ले सकते हैं। तो सर दोनों देखिए, अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट्स के सेक्टर में ही है। इंडिया के अंदर 2 से लेकर 5% लोग ही स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में काम करते हैं सर। लेकिन यूएस के अंदर देखें तो लगभग 30 से 40% लोग स्टॉक मार्केट में अंदर काम करते हैं। और इंडिया भी डेवलप कर रहा है सर, लोग आएंगे, भर के आएंगे। आप किसी भी आईपीओ को उठाकर देख लीजिए, उसमें रिटेल इन्वेस्टर भर के पैसा लगा रहा है सर। हाँ, हो सकता है कुछ आईपीओ यहां पर लॉस में जा रहे हैं सर, लेकिन भर के पैसा लगा, गेन भी उनको मिल रही है सर। तो रिटेल इन्वेस्टर जब तक मार्केट में पूरी तरह से अपना दबदबा नहीं बनाएंगे सर, मार्केट बहुत ज्यादा उछलेगा नहीं। तो ये 2 स्टॉक आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो सर आज की डेट में करंट सिचुएशन के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ जो एमएनसी फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड, आप उसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनियों के ऊपर वो जो अपनी होल्डिंग्स है उनको रखती है। अच्छा, उनका जो बैलेंस पोर्टफोलियो, उनका जो पोर्टफोलियो है उससे बहुत अच्छे तरह से उन्होंने बैलेंस करके उसको रखा हुआ है। एमएनसी कंपनी के अंदर उसको मतलब उनमें निवेश करते हैं। तो आप उस फंड को भी देख सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।